देखिए इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन फिर से उत्पाद सिपाही का साइंस का लेकर आ गया हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइंस का 20 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। जो सभी जितने भी झारखंड में एग्जाम होने वाले हैं उससे रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम नहीं हो रहा है तो इससे आपका डिमोटिवेट नहीं होना, आपका मतलब की तैयारी करते रहना है। कभी भी झारखंड सरकार एग्जाम का डेट अनाउंस कर सकता है, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं करेगा, ठीक है। मार्च में करेगा, ठीक है। तो मार्च के बिना इधर एग्जाम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों की सुरक्षा करता है, ठीक है। दांतों की सुरक्षा कौन करता है? तो देखिए रूट हो गया या क्राउन हो गया या इनेमल हो गया या इंटिन हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इनेमल, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि दंत वलय जो होती है इनेमल, ठीक है। इनेमल का हिंदी में क्या बोलते हैं? दंत वलय, ठीक है। जो रीढ़ धारिकों के दांत के निर्माण में 4 प्रकार के ऊतकों से बना होता है, ठीक है। यह 4 प्रकार के ऊतकों से बना होता है, जिससे क्या होता है कि दांत का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि डेंटिन या सीमेंट तथा दंत पल्स, यह मानव शरीर में सबसे कठोर बहुत ही, है ना, मतलब कि क्या बोलते हैं, अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ होता है, ठीक है। यह मतलब दांतों की सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए विरोध बल की समान कार्रवाई के कारण संतुलन की स्थिति को कहते हैं, ठीक है। विरोध बल के समान क्या है कि कारण संतुलन बन की स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो देखिए इसका क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रम, है ना, इक्विलिब्रम बोलते हैं, ठीक है। ये सामान्य संतुलन, इसमें तात्पर्य किसी निकाय की अवस्था से जब दो से अधिक परस्पर विरोधी बल होने के कारण से यह दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्या है, क्या सर्किट में करंट समान, एक सर्किट जो होता है, ठीक है, सर्किट में करंट समान होता है तो समांतर में या खुला में या श्रृंखला में या बंद में, ठीक है। तो समान करंट कब होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रृंखला में, ठीक है। एक से क्या है कि सीरीज जो है ना, सर्किट के करंट समान होता है क्योंकि इसमें कंपोनेंट एक ही पद से जुड़े होते हैं, इसलिए इसका करंट समान होता है, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ठीक है, हम सभी जानते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के, देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो देखिए हम सभी जानते हैं कि लिथियम, ठीक है। लिथियम क्या होती है? सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है, या मतलब कि हल्की ठोस धातु होती है। इसका देखिए संकेत क्या होता है? एल होता है, ठीक है। लिथियम का संकेत क्या होता है? एल होता है। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है, ठीक है। परमाणु संख्या कितनी होती है? 3 होती है। या अत्यधिक अभिक्रियाशील और क्षार धातु है। यह तेल में डुबाकर रखा जाता है, यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, ठीक है, बल्कि ये यौगिक के रूप में मिलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पीएच का संपूर्ण प्रतीक क्या है, ठीक है। तो पीएच क्या है दोस्तों, ये भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो पोटेशियम ऑफ हीलियम होता है, ठीक है। इसका पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप देख सकते हो पोटेशियम है, हाइड्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पीएच का पूर्व पोटेशियम हाइड्रोजन होता है, इसमें विलय की अम्लता या क्षारता का माप किया जाता है, ठीक है। पीएच में क्या चीज माप किया जाता है? अम्ल का और क्षार का माप किया जाता है। इसमें 0 से 14 तक का संकेत रहता है। कितने से रहता है? तो 0 से 14 तक का संकेत रहता है पीएच मान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस गैस की क्या है बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है? कौन सी गैस है जिसका बदबू जो है सड़े हुए अंडे की तरह आती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फ्यूड, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फ्यूड, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सल्फाइड, सॉरी यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है? सल्फ्यूड, यहाँ पर देखिए सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला ऊपर होता, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका कार्बनिक यौगिक है ना, मतलब कि इसका देखेंगे सूत्र क्या होता है? तो H2S होता है, ठीक है। H2S होता है। यह एक रंगहीन गैस है, इसकी गंध सड़े जैसे अंडे जैसा दिखाई देता है, मतलब कि होता है, ठीक है, गंध होता है। देखिए इसका ज़्यादातर प्रयोग इसमें किया जाता है तो ये जहरीला या ज्वालाशील विस्फोटक पदार्थों में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेत और सिलिकेटस का मिश्रण होता है। रेत और सिलिकेटस का मिश्रण क्या होता है? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? रेत और सिलिकेटस का मिश्रण होता है कांच होता है, ठीक है। कांच जब बनाए जाते हैं तो रेत और सिलिकेटस का मिश्रण से बनाया जाता है। यह क्रिटिनशील ठोस के रूप में अधिक क्या अतिद्रव्य है, ठीक है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ या जैकेट बनाने में किया जाता है, ठीक है। रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट मतलब जैकेट बनाने में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा शुष्क वर्षा डैश डैश उदाहरण है, ठीक है। शुष्क वर्षा किसका उदाहरण है? तो हम सभी देख सकते हैं कि उच्च बना है ना, उच्च बनाने की क्रिया को, ठीक है। मतलब कि शुष्क वर्षा जो है शुष्क वर्ष जो है वो किसमें है? तो उस बर्फ या उच्च बनाने की क्रिया में काम आता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण है जैसे कि CO2, क्या है इसका उदाहरण? CO2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या औषधि संरक्षित होता है मेले तलछट के सूखने और अनुबंधन होने से, ठीक है। तो देखिए दरारे से या क्रॉस बिस्तर से या मैक्रेकस या लहर निशान से, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि देखिए ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा मुक्रेसस, ठीक है, मुक्रेसस हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु तत्व होते हैं, ठीक है, तो कौन से न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु तत्व होते हैं? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आइसोटोप, ठीक है, आइसोटोप हो जाएगा देखिए इसका राइट आंसर। आइसोटोप जो है परमाणु संख्या का मतलब कि परंतु क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ठीक है, समान होती है परमाणु संख्या लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 1H, ठीक है, 1H1, ठीक है, फिर 1H2, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं, 1H3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोटोनों की संख्या समान होती है अर्थात यह 1 कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा देखिए 0, 1 और 2, तो ठीक है, A बराबर क्या हो जाएगा P+N हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राकृतिक रॉक घटकों को और खनिजों के आंतरिक संरचनाओं को तोड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? आंतरिक संरचनाओं को तोड़ना क्या कहलाता है? रासायनिक अपक्षय कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रासायनिक अपक्षय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तापमान और दाब से एक चट्टान का क्या होती है? संक्रमण दूसरे से होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए कयांतर कहलाता है, ठीक है। यह दाब रासायनिक क्रियाओं के कारण से चट्टान एक दूसरे को परिवर्तित होना कयांतर या रूपांतरण कहलाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही कयांतर चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। क्या हमेशा क्या होता है कि अग्नीय औषधि चट्टान अपना गठन बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सेंट्रियोल्स केवल में पाया जाता है, मतलब कि किस में पाया जाता है सेंट्रियोल्स? तो देखिए सेंट्रियोल्स जो है ये केवल किस में पाया जाता है? तो पशु सेल में, ठीक है। सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल सिर्फ पशु सेल में पाया जाता है, जिसको साइटोसोम का हिस्सा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सार्वभौमिक विलय है, ठीक है, एक सार्वभौमिक विलय क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा पानी, ठीक है। पानी एक सर्वविलय मतलब कि भूमि विलय है, ठीक है, महत्वपूर्ण। जैसे इसका सूत्र क्या होता है? तो H2O, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O या ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चाय का वनस्पति नाम क्या है? देखिए चाय का जो है वनस्पति नाम क्या है दोस्तों? तो चाय का वनस्पति नाम है कैमिलिया है ना सिनेसिस, ठीक है। सिनेसिस जो है कैमिलिया सिनेसिस जो है चाय का वनस्पति नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्व बीज और कंद के गैल्यूनुस में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? तो देखिए परिपक्व और बीज के कंद के गैल्यूनुस में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलूरोनी प्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ बी है अलूरोने प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गॉड पार्टिकल को भी कहा जाता है, तो गॉड पार्टिकल को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देखिए हिग्स बोसान कहा जाता है, ठीक है। गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसान कहा जाता है, ठीक है। हिग्स बोसान एक वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर ईश्वरीय कण, ठीक है, जिसको हम संदर्भ में इसका मतलब कि इसका हिम बोसान है बुल कण या इसका प्रथम, ठीक है, इसका खोज क्या था 1964 में की गई थी, ठीक है। एक कीट प्रतिरोधी है ना कॉटन है, तो कॉटन एक क्या है मतलब कि कीट प्रतिरोधी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए VT कॉटन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? VT कॉटन हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है कि मतलब कि प्रतिरोधक है, ठीक है, कीट प्रतिरोधक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक घोल जिसमें 0.7 pH होता है उसमें क्या क्या कहा जाता है? लिक्विड कहा जाता है, ठोस कहा जाता है, LSD कहा जाता है, साल्ट कहा जाता है, एसिड कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर एसिड कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट खट्टे फल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो खट्टे फल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन, देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। खट्टे फल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग सेट में, चलिए।